दोस्तों हाल ही में मैंने थट्टा सरी कोट्टम नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनूप पद्मनाभन जी ने और IMDb पर मिले है इस फिल्म को 6 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म ZEE5 पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है IAS की तैयारी करने वाले संजू नाम के एक लड़के की। जब वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है तब उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। इस कहानी में हमें बहुत सारे ट्विस्ट, अच्छी दोस्ती, सच्चा प्यार और चोरी करने वाले चोरों को ही कैसे पकड़ा जाता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये मूवी देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आप हमारे लाए हुए मूवीज तो देखते हो लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी के शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। ये लोग एक साथ मिलकर एक बच्चे के लिए पूजा पाठ कर रहे होते हैं। अब उसके बाद उसके पिताजी उस बच्चे को गाड़ी में बिठाते हैं और अयप्पा मंदिर में दर्शन करने के लिए निकलते हैं। जाते वक्त उस बच्चे की माँ कहती है कि इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना और उसकी दवाइयाँ टाइम पर देते रहना। अब उसके बाद हमें अयप्पा मंदिर को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे तादाद में दर्शन करने के लिए भाविक आए होते हैं। तभी वहाँ के एक दीवार पर एक लड़का कुछ ड्राइंग बना रहा होता है और उसकी बढ़िया ड्राइंग देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी एक बच्ची वहाँ पर आती है और कहती है कि आपने बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई है। और दोस्तों इस ड्राइंग बनाने वाले लड़के का नाम होता है संजू, जो कि हमारे कहानी का लीड कैरेक्टर है। अब यहाँ पर संजू दिन भर छोटे मोटे काम करता है, फिर रात को जो लोग दर्शन करने के लिए आए हैं उन लोगों की रहने की सुविधा बना देता है और फिर रात को एक तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर संजू क्या कर रहा है, उसने उस दीवार पर क्या ड्राइंग बनाई थी, ये सारी बातें जानने के लिए कहानी जाती है फ्लैशबैक में। अब यहाँ पर हम 4 आवारा दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक लड़का चखने का इंतजाम करता है। 2 लड़के बियर की बोतल लेकर शाम को ब्रिज के नीचे पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर उनका दोस्त संजू भी आता है और यहाँ पर संजू के दोस्तों के नाम होते हैं श्री कुट्टन, अब्बास, कालेश और सुब्बू। तो फिर यहाँ पर ये सभी दोस्त एंजॉय करते हुए शराब पीने लगते हैं, लेकिन संजू अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है। कहता है कि आज जो मैंने पढ़ाई के बाद फूड डिलीवरी का काम करने के लिए गया था तब मुझे एक लड़की पट गई। अब मेरी तो उससे बात सेट है। लेकिन दरअसल दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बस अपने दोस्तों के सामने शाना बनने के लिए सब कुछ कर रहा था। अब उसके बाद संजू अब्बास के साथ उसके पिताजी से मिलने के लिए आता है। अब्बास के पिताजी ATM के बाहर वॉचमैन का काम करते हैं। अब्बास उन्हें उनकी दवाइयाँ देने के लिए आया था और अब वहाँ से संजू अपने घर पर आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजू अपने मामा के घर पर रहता है। उसके मामा सोनार का काम करते हैं और संजू के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए संजू और उसकी माँ अपने मामा के घर पर रहते हैं। अब संजू जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर उसकी माँ उसे डांटने लगती है। कहती है कि बस तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहो तो फिर ऐसे तो तुम बन गए IAS। संजू कहता है कि माँ ऐसे नेगेटिव बातें मत करो। उसकी माँ कहती है कि 4 साल हो चुके हैं तुम्हें एग्जाम देते हुए, लेकिन अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा क्या पता। तुम ये सब कुछ छोड़कर तुम्हारे मामा के साथ सोनार का काम करो, उसमें भी बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन संजू कहता है कि मैं सोनार नहीं बनना चाहता। अब उसके अगले दिन संजू IAS एकेडमी जाने के लिए निकलता है, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ फिर से उसे डांटती है। कहती है कि अब तक तुमने लाइट बिल नहीं भरा। अब संजू के मामा के यहाँ पर उसके 2 दोस्त काम करते हैं, मतलब कि सोने को पिघलाकर उसे बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं। फिर संजू कहता है कि मैं बिल भर दूंगा। ऐसा कहकर वो अपने एकेडमी में पहुंचता है। यहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है तो वो उससे बातचीत करने के लिए जाता है। कहता है कि मैं यहाँ का बहुत ही पुराना स्टूडेंट हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसके टीचर आते हैं और वो लड़की उस टीचर की रिलेटिव होती है। अब यहाँ टीचर को तो पता था कि संजू से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और दरअसल दोस्तों संजू ने लड़की देखी नहीं कि वो उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। अब उसके बाद संजू अपने दोस्त की कार लेकर रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और वो उसे लिफ्ट दे देता है। लड़की कहती है कि मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। अब लड़की होने की वजह से वो उसे तुरंत ही बिठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। और उस लड़की का नाम होता है अथिरा। उस लड़की को बार बार किसी का कॉल आ रहा था, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती बल्कि कट कर देती है। ये देखकर संजू उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। अथिरा कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब अथिरा को प्यास लगती है, लेकिन गाड़ी में पानी नहीं था। आगे जाकर संजू अपने एक दोस्त के दुकान के पास गाड़ी रुकाता है और दोस्त को बताता है कि मुझे ये लड़की पट गई है, वो देखो कितनी खूबसूरत है ना। फिर वो पानी की बोतल लेकर अथिरा को दे देता है। अब उसके अगले दिन हम संजू को एकेडमी में देखते हैं, जो लड़कियों की हथेलियां देखकर उनके भविष्य के बारे में बता रहा होता है। मतलब वो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करता, ऐसे ही टाइम पास करते रहता है।
तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है और उसे पकड़कर थाने ले जाता है। कहता है कि तुमने अथिरा नाम की लड़की को लिफ्ट दी थी ना, तो वो लड़की कहीं लापता है। संजू कहता है कि सर, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने तो बस उस लड़की को एयरपोर्ट तक छोड़ा था। ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा तो दोस्त कह रहा है कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और पुलिस वहाँ पर श्रीकुट्टन को लेकर आती है। अब यहाँ पर श्रीकुट्टन को देखकर संजू कहता है कि सर, वो तो मैंने अपने दोस्त के सामने ऐसे ही चौड़ दिखाने के लिए कह दिया था। सच में मेरा उस लड़की के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, प्लीज सर मुझे छोड़ दो। दरअसल दोस्तों, श्रीकुट्टन की दुकान पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, उससे पुलिस को पता चल गया था कि वो दोनों गार्ड में बैठकर एक साथ नहीं गए थे। अब तभी अचानक उस पुलिस ऑफिसर को उसके सीनियर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो लड़की घर पर वापस आ चुकी है। उसके घर वाले उस लड़की के खिलाफ लड़का ढूंढ रहे थे, इसलिए वो परेशान होकर अपना घर छोड़कर फ्रेंड के घर पर गई थी, लेकिन अब वापस फिर से आ चुकी है। तुम ऐसा करो, केस फाइल मत करो और उस लड़के को छोड़ दो। तो यहाँ पर ऑफिसर संजू को वार्निंग देकर छोड़ देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं संजू फूड डिलीवरी का काम करने लगता है और यहाँ पर उसकी मामा कृष्णमूर्ति का दोस्त, जिनका नाम होता है रवि, उनकी शहर में ज्वेलरी की बहुत बड़ी दुकान होती है। वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं, तो कृष्णा अपने दोस्त रवि के ज्वेलरी की दुकान के पास जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेबेस्टियन नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रवि के ज्वेलरी की दुकान में आता है। दरअसल दोस्तों, सेबेस्टियन की बेटी की शादी होती है और वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत ही शानदार हार बनवाना चाहता है। ऐसा हार जिसे देखकर शहर में उसकी चर्चा हो, और कृष्णा तो ऐसे डिजाइन बनाने के लिए पॉपुलर था। तो इसलिए सेबेस्टियन के सामने रवि कृष्णा से कहता है कि देखो, तुम मेरे दोस्त हो और कैसे भी करके तुम्हें ये काम कर देना होगा। सेबेस्टियन की बेटी के लिए एक बहुत ही यूनिक नेकलेस बनवाना होगा। अब सेबेस्टियन के वहां से जाने के बाद कृष्णा रवि से कहता है कि अरे यार, मेरे पास पहले ही बहुत सारा काम पेंडिंग है। लेकिन अब रवि उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, इसलिए कृष्णा उसके काम करने के लिए मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ फूड डिलीवरी करते वक्त संजू को रास्ते में अथिरा कार से कहीं जाते हुए दिखाई देती है। वो उसे देखकर तुरंत ही उसका पीछा करने लगता है और फिर गाड़ी रोककर उसे कहता है कि कल तुम कहाँ लापता हो गई थी? पुलिस ने मुझे पकड़ा और बहुत ज्यादा मारा पीटा। मैं एक आईएएस की पढ़ाई करने वाला बंदा हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई भी केस हो जाता तो मेरी जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। तुम्हारी वजह से मेरे जैसे लड़के फंस जाते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अथिरा की फ्रेंड उसे कहती है कि अरे, कल इस लड़के ने तुम्हें लिफ्ट दी थी ना, और तुम्हारे पिताजी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि तुम कहीं लापता हो गई हो। तो पुलिस ने बेचारे इस लड़के को पकड़ा होगा, इसलिए वो नाराज हो गया। अब उसके बाद संजू घर पर पहुंचता है तो उसका मामा उस डिजाइनर नेकलेस के बारे में ही आइडिया सोच रहा होता है, लेकिन उसे एक भी फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा था, जिससे कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब ये देखकर उसकी मामी और संजू हंसने लगते हैं। तो गुस्से में मामा कृष्णा कहता है कि इसी काम से मैंने आज तक पैसे कमाए हैं और तुम लोग मेरा मजाक उड़ाकर हंस रहे हो। अगर इतना ही है तो एक अच्छा डिजाइनर बनाकर मुझे बताओ, वरना ये अपना हंसना बंद कर दो। जिस पर संजू कहता है कि मैं सोनार बनने का काम नहीं कर सकता। अब उसके अगले दिन में हम एक मॉल को देखते हैं, जहाँ पर अथिरा और उसके फ्रेंड मौजूद होते हैं और वो किसी फैशन शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अथिरा पार्टिसिपेट करने वाली थी। तभी उस मॉल के अंदर एक ड्राइंग का कंपटीशन चल रहा होता है और तभी कुछ वॉलंटियर अथिरा और उसकी दोस्त को आर्टिस्ट के सामने बिठा देती है, और उसमें से एक आर्टिस्ट होता है संजू, और अथिरा तो उसके सामने ही बैठ जाती है। संजू एक ही बार अथिरा को देखता है और उसे पीछे मुड़कर बैठने के लिए कहता है। उसके थोड़ी देर बाद संजू अथिरा का एक बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट बनाता है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और संजू भी खुश रहता है। उसके तुरंत बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और ये सारी बात बताता है। कहता है कि लगता है मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, और वो अथिरा के प्यार में पड़ जाता है। अब यहाँ पर 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन संजू के मामा कोई भी डिजाइन बना नहीं पाते और वो नेकलेस बनाने के लिए उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। अब रात को वो ऐसे ही थक हार कर सो जाते हैं। संजू अपने काम से लौटता है और मामा की ऐसी हालत देखकर उसे भी थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए वो खुद ही एक बहुत ही शानदार नेकलेस का डिजाइन बनाकर वहाँ पर रख देता है। अगले दिन जब उसके मामा की आंख खुलती है और वो नेकलेस का डिजाइन देखता है, तो वो तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, बच्चों की तरह नाचने लगता है, अपनी बहन और भांजे को बुलाकर उसे पप्पी देता है। अब यहाँ पर कृष्णा मामा संजू को शाबाशी देता है, कहता है कि तुमने बहुत ही शानदार डिजाइन बनाया है, ये तो एक नंबर है। तो दोस्तों फिर क्या था, ये लोग तुरंत ही उस हार के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसे डिजाइन करने के लिए सोना पिघलाने लगते हैं और नेकलेस का काम शुरू हो जाता है। अब हार के डिजाइन का फोटो उस बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी भेज देते हैं और उससे भी वो डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। अब उसके अगले दिन अथिरा कृष्णा मामा के घर पर आती है। वो उनसे कहती है कि हमारे शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, और उसके लिए मुझे एक बहुत ही शानदार नेकलेस पहनना है। मुझे पता है शहर में आप ही एक बहुत बड़े डिजाइनर है, इसलिए मैं आपके पास आई। प्लीज मेरे लिए एक डिजाइनर हार बना दीजिए, उसकी जितनी भी कॉस्ट होगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ।
कृष्णा मामा कहता है कि बेटी, तुम्हारे पिताजी ने मुझे एक डिजाइनर हार बनाने का काम दिया है और उसे मुझे बहुत ही जल्द कंप्लीट करके देना है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारा हार बनाकर नहीं दे सकता। अब तभी वहाँ पर संजू आता है और अथिरा को पता चलता है कि ये घर संजू का है। अब कृष्णा मामा उसे कहते हैं कि देखो बेटी, हमारा संजू भी बहुत ही बढ़िया डिजाइनर है, ये तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संजू कहता है कि मुझे तो आईएएस की तैयारी करनी है, मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, वो अथिरा को तरसना चाहता था। अब हम रात को संजू को देखते हैं। उसे लग रहा होता है कि अथिरा उसे कॉल करेगी, फिर से नेकलेस बनवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन अभी तक उसे अथिरा का कोई भी कॉल नहीं आता। इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया और क्या वो मुझसे नाराज हो गई है। अब ये सारी बातें सोचते हुए वो खुद ही उसे कॉल करता है और पूछता है कि तुम्हारे नेकलेस का क्या हुआ। तो अथिरा कहती है कि कुछ नहीं, मैं दूसरे डिजाइनर से बनवा लूंगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। संजू कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे नेकलेस का काम कर दूंगा। अब ये बात सुनते ही अथिरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब उसके अगले दिन कृष्णा मामा बाहर से घर पर लौटते हैं और तभी आंगन में उन्हें किसी का कॉल आता है। वो उससे बातचीत करने के लिए वहीं पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके साइड में जो नारियल का पेड़ होता है वहाँ ऊपर एक बंदा नारियल तोड़ रहा था और उसी में से एक नारियल उनके हाथ पर आकर गिरता है। अब वो नारियल जोर से गिरने की वजह से उनके हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। सभी लोग वहाँ पर आते हैं और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके हाथ पर प्लास्टर लग गया है और वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। अब अपनी ऐसी हालत देखकर कृष्णा मामा और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो नेकलेस का काम पूरा नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर संजू की माँ में उसे रिक्वेस्ट करती है कि बेटा, क्या तुम उस हार को बना सकते हो? तुम्हारे मामा का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, अगर उन्होंने वो डिजाइन टाइम पर डिलीवर नहीं किया तो उनकी इतनी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, उसके अगले दिन हम देखते हैं संजू नहा धोकर पाठ पूजा करके रेडी हो जाता है और अपने मामा के जगह पर बैठकर उस नेकलेस को बनाने का काम शुरू कर देता है। यहाँ पर घर में हम कृष्णा मामा को भी देखते हैं और वह संजू को ऐसा काम करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, संजू जब छोटा था तब उसके मामा ने उसे सोने का काम सिखाया था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में आईएएस बनने का भूत सवार हो गया। अब यहाँ पर संजू मन लगाकर काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मामा के हाथ का दर्द भी अच्छा हो जाता है और 1 महीने के अंदर वो हार भी बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे ही एक रात हम देखते हैं कि संजू और उसके दोस्त उस पुल के नीचे शराब वगैरह पी रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर अथिरा आती है और संजू से देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि अरे तुरंत ही शराब की बोतल छुपा दो, वो देखो कौन आ रहा है। अब अथिरा संजू के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुमने मेरा नेकलेस बना दिया? कल मेरा शो है। संजू कहता है कि कल कल तो 18 तारीख है, तुमने तो 28 तारीख को कहा था। अथिरा कहती है कि 28 नहीं, मैंने 18 तारीख को कहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। सूरज कहता है कि सॉरी, मैं मेरे मामा के काम में बिजी था, इसलिए मैं तुम्हारा काम करना भूल गया। अथिरा अब गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे भरोसे बैठी थी, अब तुम ऐसे एन मौके पर ना बोलोगे तो मैं क्या करूंगी? मैंने तुम्हें सोना और पैसे दोनों भी दिए थे, लेकिन अब तक तुमने मेरा काम नहीं किया है। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते थे तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। इस तरह से अब उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। संजू कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ और इंसान से ही गलतियां होती है। मैं तुम्हारा सोना और पैसा लेकर कहीं भाग नहीं जा रहा, मैं अभी के अभी तुम्हारा सारा सोना और पैसा लौटा दूंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद अथिरा रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर संजू के दोस्त भी उसे ही डांटने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने उस लड़की के साथ गलत किया, तुम्हारी गलती थी कि तुमने सही नहीं सुना। अब उसका जो शो है वो उसमें क्या पहनेगी? लेकिन संजू यहाँ अपने ही दोस्तों पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, और फिर वो अपनी दारू की बोतल लेकर अपनी बाइक पर बैठकर अथिरा के घर पर जाता है। यहाँ पर अथिरा रो रही होती है और वहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद थे। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन अब इतने में ही वहाँ पर संजू नेकलेस लेकर आ जाता है। उस नेकलेस को देखकर अथिरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लग जाती है। वो नेकलेस उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो नेकलेस संजू ने अपने कृष्णा मामा के लिए बनाया था, मतलब कि उस बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए नेकलेस ऑर्डर किया था। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं संजू सो रहा होता है और तभी उसके मामा उसे उठाते हैं और कहते हैं कि आज शाम को वो बिजनेसमैन रवि की ज्वेलरी शॉप पर उनकी बेटी के लिए नेकलेस लेने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तुम तुरंत ही वो नेकलेस लेकर रवि अंकल के ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाओ। अब ये बात सुनते ही संजू हड़बड़ाहट में उठता है, कपड़े वगैरह पहनकर गाड़ी लेकर जल्दी से निकल पड़ता है। यहाँ इधर हम देखते हैं कि अथिरा का फैशन शो शुरू हो गया था। संजू वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन तब तक अथिरा ने वो नेकलेस पहनकर उसका रैंप वॉक पूरा हो गया था और सभी लोगों ने उस नेकलेस का फोटो ले लिया था। अब यहाँ पर अथिरा का आउटफिट सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है और इसी के साथ वह नेकलेस भी तुरंत ही वायरल हो जाता है और उस नेकलेस का फोटो वो बिजनेसमैन देख लेता है, जिससे कि वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही रवि को कॉल करता है। कहता है कि मैंने वो नेकलेस सिर्फ अपने बेटे के लिए बनवाने के लिए कहा था, अब मेरे लिए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा कहकर फोन कट कर देता है।
यहाँ ज्वेलरी की दुकान पर रवि अपने दोस्त कृष्णा को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करके तुम्हें वो काम दिया था, लेकिन अब देखो वो इतना बड़ा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल गया। कृष्णा मामा उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन रवि उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब रात को हम देखते हैं संजू अपने घर पर वापस लौटता है और वो नेकलेस का हार अपने मामा को देता है, लेकिन उसके मामा कहते हैं कि अब इस नेकलेस की कोई भी जरूरत नहीं है और उसके सभी घर वाले बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। यहाँ संजू की माँ उसे डांटने लगती है, कहती है कि तुमने इतनी मेहनत से उस हार को बनाया, लेकिन उस नेकलेस को दूसरे को देकर तुमने अपने मामा की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रवि अंकल के साथ भी उनका रिश्ता बिगड़ चुका है। संजू याद करो, तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे तब तुम्हारे मामा ने हमें सहारा दिया था। तुम्हारे मामा की भी कोई संतान नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं, तुम्हें कितना प्यार करते हैं और आगे जाकर ये सब कुछ तुम्हारा तो होने वाला है, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद संजू को भी बहुत ही बुरा लगता है, वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो भी कुछ नहीं कर सकता। उसके अगले दिन हम देखते हैं अथिरा संजू से मिलने के लिए उसके दोस्तों के घर पर आती है। यहाँ पर वो संजू से सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। संजू कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और अब ये बात सुनकर उसके सभी दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अथिरा भी संजू से पहले से इम्प्रेस हो गई थी और अब वो भी संजू को पसंद करने लगती है और इसी के साथ उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये दोनों आपस में टाइम बिताने लगते हैं, एक साथ घूमने फिरने लगते हैं। लेकिन अब एक दिन अथिरा के भाई को ये बात पता चल जाती है। उसका भाई ये बात अपने घर वालों को बताता है और जैसा कि हमें पता है अथिरा इस शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी की दुकान की मालिक रवि वर्मा की बेटी होती है और रवि वर्मा को वो संजू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। उसके अगले दिन रवि अपने दोस्त कृष्णा के घर पर जाता है, उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हारा भांजा संजू और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हारे भांजे संजू को मेरी बेटी से दूर रहने के लिए कहो। लेकिन अब यहाँ पर कृष्णा मामा अपने भांजे के साथ देते हुए कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वैसे भी तुमने और मैंने एक साथ ही काम शुरू किया था। तुम बस बिजनेस जानते थे, इसलिए अब तुम्हारा इतना बड़ा नाम है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं भी सोनार का ही काम करता हूँ और मेरे पास भी अच्छे खासे पैसे है। मेरा भांजा तुम्हारी बेटी को बहुत ही खुशहाल जिंदगी दे सकता है। लेकिन रवि वर्मा उनकी कोई भी बात नहीं मानता और रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मामा जी संजू से पूछते हैं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। संजू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इसलिए अब उसका मामा अपने सारे पैसे और गहने निकाल कर अपने दोस्तों से भी बातचीत करके संजू के लिए एक नई ज्वेलरी की दुकान ओपन करके देता है, जिससे कि संजू अपना खुद का काम कर सके। अब यहाँ इस काम में संजू के दोस्त भी उसकी मदद करते हैं, वो लोग अपना भी सोना उसे दे देते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से उनके नई दुकान की ओपनिंग होती है। अब रात को यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अब्बास के पिताजी थे जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उन्हें यहाँ पर संजू की ज्वेलरी की दुकान के पास सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखा जाता है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक आधी रात को एक बहुत ही अनहोनी घटना होती है। आधी रात को पुलिस वाले संजू की दुकान पर पहुंचते हैं। उसके बाद संजू और उसके दोस्त भी जैसे ही दुकान पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि दुकान में सारी जगह पर तोड़फोड़ हो गई थी। चोर लोगों ने सारा सोना चुरा लिया था और यहाँ पर अब्बास के पिताजी जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे, उन चोरों ने अब्बास के पिताजी को भी मार दिया था। अब ये सब कुछ देखकर संजू, अब्बास और उसके दोस्त फुट फुट कर रोने लगते हैं। बेचारों का यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब इसी तरह से दोस्तों एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन पुलिस इस चोरी के केस को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस दिखाई नहीं दे रही थी। संजू लगातार पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस से पूछताछ करता है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला है। तो संजू पुलिस के ऊपर भड़क जाता है। तो इंस्पेक्टर उल्टा उसे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम खुद ही चोरों को पकड़ लो। अब पुलिस वालों की बातें सुनकर संजू और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि इन पुलिस वालों से कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को खुद ही मैदान में उतरकर उन चोरों को पकड़ना होगा और अपना सोना वापस लाना होगा। अब उसके बाद संजू और उसके दोस्त एक दुकान के पास खड़े होते हैं। तभी संजू को एक आदमी देखता है और उसके पास आकर बताता है कि वो पिछले हफ्ते तुम्हारी दुकान पर चोरी हुई थी ना, यहाँ पास ही में हमारा गैराज है और हमने कुछ दिन पहले नीले कलर की एक गाड़ी को देखा था। उनमें मौजूद जो लोग थे हमें वो कुछ अजीब से लगे। हमें उन लोगों के ऊपर डाउट हुआ, इसलिए हम लोगों ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट डाउन कर लिया था। ये देखो वो नंबर, अगर तुम्हें इससे कुछ मदद मिलती है तो तुम देख सकते हो। अब ये लोग उस गाड़ी के नंबर के जरिए अब्दुल नाम के बंदे के पास पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें वो नीली गाड़ी भी दिखाई देती है। ये लोग अब्दुल के घर में जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि अब्दुल ऐसे ही गाड़ियों को भाड़े पर देता है। अब संजू कहता है कि हमें भी गाड़ी भाड़े पर चाहिए, इसलिए आप थोड़ा हमारे साथ चलिए। तो अब्दुल उनके साथ जाने लगता है, लेकिन एक जगह पर ये सभी दोस्त अब्दुल को पकड़कर उसका गला दबाने लगते हैं। उससे पूछने लगते हैं कि तुमने ये नीली गाड़ी पिछले हफ्ते किसे दी थी और हमारे दुकान में जो सोने की चोरी हुई है क्या उसके रिलेटेड तुम्हें कुछ पता है। तो अब्दुल जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन संजू और उसके दोस्त उसे पकड़ ही लेते हैं। अब यहाँ पर अब्दुल उन लोगों को बताता है कि पिछले हफ्ते इस नीली गाड़ी को कुछ 3 लड़के आए थे, वो ले गए थे।
कह रहे थे कि हम कपड़े के व्यापारी हैं और माल डिलीवरी करने के लिए हमें गाड़ी चाहिए, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी उन्हें दे दी थी। तो अब्दुल के जरिए उन 3 लोगों का उन्हें एड्रेस मिलता है। संजू और उसके दोस्त उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, लेकिन अब उस घर में कोई भी नहीं था। वो लोग वहां से भाग चुके थे। लेकिन अब उस घर में तलाशी लेने पर उन लोगों ने यहाँ पर कुछ ऑर्डर किया था, उसकी रिसिप्ट मिलती है। उस रिसिप्ट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और ये लोग उस नंबर पर कॉल करके उस बंदे से मुलाकात करते हैं। इस लड़के का नाम होता है बिल्लू। बिल्लू बताता है कि मैं भी वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए गया था, तो मुझे भी वो लोग कुछ ठीक नहीं लगे। वो तो शक्ल से ही चोर लग रहे थे और उनके बारे में एक ही आदमी बता सकता है। इसलिए बिल्लू उन लोगों को सलीम भाई नाम के एक बंदे के पास लेकर जाता है। अब संजू यहाँ सलीम को सारी बात बताता है कि हमारे ज्वेलरी की दुकान से सारा सोना चोरी हो गया है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सलीम समझ जाता है कि ये किसका काम होगा। अब ये लोग सलीम के साथ गाड़ी में बैठते हैं और सलीम उन लोगों को दूसरे शहर के एक गांव में ले जाने लगता है। वो बताता है कि ये गांव पूरा का पूरा चोरों का ही है, इस पूरे गांव में चोरी रहते हैं। अब उस गांव के अंदर पहुंचने के बाद सलीम उन लोगों को इशारा करते हुए कहता है कि वो रहे चोर जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो, उनके लीडर का नाम है पल्ली। अब ये लोग उस गांव से बाहर निकलते हैं, एक जगह पर आकर गाड़ी को रोकते हैं और सलीम उन लोगों को बताता है कि अगर हम उनके गांव में जाकर वहां पर झगड़ा करेंगे और तुम लोग वहां पर जाकर अपना सोना लेने की कोशिश करोगे तो वो चोर तो तुम लोगों को मार डालेंगे, क्योंकि वो उनका एरिया है। लेकिन हाँ, हर साल वो चोर अयप्पा के मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उसी भीड़ में वो लोग चोरी करते हैं। उन लोगों को तुम उस जगह पर पकड़ सकते हो। अब उसके अगले हफ्ते अयप्पा के मंदिर में त्योहार होने वाला होता है, इसलिए संजू और उसके दोस्त पहले से अयप्पा के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पर रहकर कुछ काम वगैरह करने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम उसी छोटे बच्चों को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उसके पिताजी का नाम होता है बाला सिंह। वो अपने बेटे को यहाँ मंदिर में दर्शन करवाने के लिए लेकर आया था, लेकिन अचानक ही उसका बेटा बेहोश हो जाता है और यहाँ पर संजू और उसके दोस्त उस बच्चे की मदद करते हैं, उसे पास ही के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर चेकअप करने के बाद उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे के हार्ट में एक छोटा सा होल है, इसकी वजह से उसका ऑपरेशन करना होगा और उसके बाद तुम्हें अपने बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना होगा। अब यहाँ बाहर आने के बाद बाला सिंघम संजू और उसके दोस्तों को थैंक यू कहता है कि तुम लोगों ने मेरी मदद की। अब उसके बाद संजू और उसके दोस्त बाला सिंघम और उसके छोटे बेटे के रहने की व्यवस्था करते हैं, उसके खाने पीने का भी इंतजाम करते हैं। अब सुबह हम देखते हैं एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, जहाँ की दीवार पर एक ड्राइंग बनी हुई थी। लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर खड़े थे। अब बाला सिंघम भी उस ड्राइंग को देखने के लिए जाता है और दोस्तों ये वही ड्राइंग होती है जिसे संजू ने बनाया था और जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब बाला सिंघम उस ड्राइंग को देखकर तो शॉक ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर चोरों के फेस की ड्राइंग बनाई गई थी। अब बाला सिंघम वहाँ से वापस अपने बेटे के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर उसका बेटा मौजूद नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगता है। यहाँ पर हम उन 3 चोरों को देखते हैं और संजू का एक दोस्त तुरंत ही उन चोरों का एक बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो जंगल के अंदर जाता है और वो चोर भी उसके पीछे जाते हैं। दरअसल दोस्तों जंगल के अंदर संजू के दोस्तों ने जाल बिछा कर रखा था। जैसे वो चोर जंगल के अंदर आते हैं, संजू और उसके दोस्त उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। दोनों ही लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन अब इतने में ही वहाँ पर बाला सिंघम भी आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल दोस्तों बाला सिंघम एक पुलिस ऑफिसर होता है, लेकिन वो भी इन चोरों के साथ मिला हुआ था। संजू और उसके दोस्तों को बाला सिंघम के बारे में सलीम ने पहले से ही बता दिया था। अब संजू यहाँ पर बाला सिंघम से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत चाहिए तो तुम लोगों ने जो भी हमारा सोना चुराया है उसे वापस करना होगा। बाला सिंघम कहता है कि तुम लोगों ने गलत लोगों से पंगा लिया है, हम तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। उन लोगों में फिर से फाइटिंग होती है, लेकिन आखिरकार बाला सिंघम को हार माननी ही पड़ती है, क्योंकि संजू के पास उसका बेटा था। अब बाला सिंघम उन लोगों को सोना वापस देने का फैसला करता है, इसलिए ये लोग रात को एक जगह पर मिलते हैं। सोने से भरा हुआ एक बहुत बड़ा बैग बाला सिंघम के लोग संजू को वापस कर देते हैं। फिर बाला सिंघम पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पर है। संजू कहता है कि तुम घर पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। इसलिए अब वो लोग वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनके सामने जेसीबी आ जाता है और बाला सिंघम की गाड़ी का जेसीबी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब दोस्तों उस जेसीबी के अंदर जो बंदा मौजूद होता है उसका नाम होता है इकबाल। दरअसल दोस्तों जब संजू की दुकान पर चोरी हुई थी तो वहाँ पर अब्बास और इकबाल के पिताजी ड्यूटी कर रहे थे और इन चोर लोगों ने उन्हें मार डाला था। इसलिए अब इकबाल जेसीबी का इस्तेमाल करके उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है और जेसीबी से उन चारों चोरों को मार डालता है। उसके बाद वो उनकी कार को ब्रिज के नीचे जो नदी होती है उसमें फेंक देता है। इस तरह से इकबाल अपने पिताजी की मौत का बदला लेता है और यहाँ संजू और उसके दोस्तों को उनका सारा सोना मिल गया था। कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि संजू एक हीरोइन को बुलाकर अपने नए ज्वेलरी की दुकान का इनॉग्रेशन करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।